24 जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू के फॉर्म में लिए गए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद रखिएगा, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही मददगार साबित होंगे। जैसे अभी फ़िलहाल एमटीएस का आने वाला है और दिल्ली पुलिस का हो रहा है और जो आपका ग्रुप डी का भी चल ही रहा है। शुरू करते हैं। पहला है चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सुरेंद्र पचौरी के द्वारा लिखा गया है। क्या चीज? राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया किताब। इसको इंग्लिश में चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया स्टार्टिंग में लिखा गया है, याद रखिएगा। यह फुल नेम है, चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रक्रिया। याद रखिएगा, नए बुकों का करंट अफेयर में पूछा जाता है, जो नए बुक लिखे जाते हैं। अगला है टाटा कम्युनिकेशन ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गणेश लक्ष्मी नारायण को अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है टाटा कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, यहाँ पे केवल टाटा का नहीं हो रहा है, टाटा कम्युनिकेशन ग्रुप ने। तो एमडी सीईओ बने हैं आपके गणेश लक्ष्मी नारायण। और कैजाद भरूचा, यह एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में कौन सा देश डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ है? तो डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुआ है। ऑप्शन ए अमेरिका, यूएसए, अमेरिका देश जो डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ है हाल ही में। अगला है कीर्तिदा मैकानी का निधन हो गया, वे कौन थी? याद रखिए, ऑप्शन सी पर्यावादी थी कीर्तिदा मैकानी। जो नए मरणोपरांत होते हैं, यानी जो बड़े लोग जैसे वैज्ञानिक, इतिहासकार, पर्यावरणविद, जो मरणोपरांत यानी हाल ही में मृत्यु हो तो उनसे प्रश्न बनता है। तो यह याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पर्यावरणविद थे। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ग्राका माचेल को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? तो ऑप्शन सी लखनऊ। आपका लखनऊ शहर यूपी का जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है, पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर। और यह यूपी के पूछा है, पूरे देश भर का नहीं, यूपी का। तो लखनऊ, याद रखिएगा। अगला, गुटखा, पान मसाला एंड सभी तंबाकू निकोटिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया है कौन सा राज्य? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य आपका गुटखा, पान मसाला एंड तंबाकू निकोटिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने वाला राज्य है। और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे जो हट के प्रश्न होते हैं, जैसे कोई बैन लगाया हो, ऐसी चीज़ों पर पाबंदी लगाया हो, तो उसे प्रश्न बनता है। तो ये आपका निकोटिन प्रोडक्ट्स पर उड़ीसा राज्य बैन लगाया है। अगला प्रश्न है सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी, भारत देश में सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न है सबसे बड़ा, तो यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फेस्टिवल आयोजन जो प्रश्न बनता है वर्ल्ड लेवल पर, तो उससे भी प्रश्न बनता ही है। तो याद रखिएगा, भारत में
सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। अगला है हरित एआई सततता पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी दुबई में आपका हरित एआई सततता, एआई से प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो हरित सततता एआई सततता पर पहला वैश्विक विश्व भर का सम्मेलन यानी पूरे विश्व के लिए सम्मेलन दुबई, ऑप्शन बी दुबई में होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला है, यह भी महत्वपूर्ण डेट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आप ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न यहीं आपके समाप्त होते हैं। जितने भी प्रश्न थे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे एग्जाम के लेवल से, याद रखिएगा। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।